देखो आज हम एक्सरसाइज 2.3 का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं अच्छे तरीके से। हमें पढ़ रहा है फलन या फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमें फंक्शन और फलन पढ़ना है, तो इसकी केवल यही डेफिनेशन है, इसी से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परिभाषा पढ़ते हैं सीधे। इसमें कह रहा है ए समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है। मीन्स ए से समुच्चय बी का जो संबंध है वो फलन तब कहलागा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। इसका मीन्स समझते हैं अच्छे से। अब देखो, जैसे मैंने कोई अपने पास से एक सेट 1,2 ले लिया, एक सेट बी = 1 ले लिया, तो इसे वैन आर एक से समझेंगे थोड़ा सा बस केवल। मान लो ये मेरा सेट ए है, यू 1 है, यू 2 है, और ये हमारा सेट बी में केवल 1 अवयव है, और हमें इसका भी प्रतिबिंब एक ही है और इसका भी प्रतिबिंब 1 ही है। अब जरा परिभाषा पढ़ते हैं। इसमें कहा कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यू भी समुच्चय ए का एक अवयव है, यू भी समुच्चय ए का एक अवयव है, तो प्रत्येक अवयव का संबंध कहेंगे के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय बी, ये जो सेट बी है में केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो यू 1 ही तो एक प्रतिबिंब है। 1 भाई 1 इसका भी प्रतिबिंब, भाई रेशो रिलेशन का मीन्स यही तो है कि इसका भी प्रतिबिंब है, यू 2 का भी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मीन्स जिससे उसका संबंध है। तो यहाँ इसमें हमें संबंध दे रखा है। मान लो हमने अपने पास से लिया तो दे रखा है, तो 1 का भी प्रतिबिंब केवल और केवल 1 ही बैठ रहा, 2 का भी प्रतिबिंब केवल और केवल 1 ही बैठ रहा, तो यू हमारा फलन या फंक्शन कहलागा। ठीक है ना। एक और अच्छे से उदाहरण से समझते हैं, इससे नहीं आया होगा। देखो इसे अच्छे से समझते हैं। मान लो ये कोई पारदर्शी शीशा है, यहाँ राम खड़ा है, अमित खड़ा है, दीपक खड़ा, तो राम की जो परछाई इधर राम होगी, अमित की जो परछाई यहाँ अमित होगी, दीपक की जो परछाई यहाँ दीपक होगी। मीन्स एक व्यक्ति का यू कोई सेट ए है। परिभाषा में क्या कहा था कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब रखता है, प्रतिबिंब का मतलब उसकी एक परछाई रखता है या उसके जैसा एक वैल्यू रखता है, केवल और केवल एक। अब इसकी पर्टिकुलर अपनी एक है, उससे मीन्स मतलब नहीं है, बस केवल एक होनी चाहिए। इसकी पर्टिकुलर अपनी एक है, इससे कोई मीन्स मतलब नहीं, इसकी पर्टिकुलर एक है, इससे कोई मतलब नहीं। या ऐसा हो जाता कि भाई यहाँ राम, यहाँ अमित और यहाँ दीपक। अब इन तीनों की जो परछाई प्रतिबिंब एक होता ना, कोई भी राम ही होता, तो उससे भी कोई मतलब नहीं, यू भी चल जाएगा। लेकिन कौन सी कंडीशन नहीं चलेगी, इसे समझ लो अच्छे से। मान लो यहाँ राम है, यहाँ अमित है, यहाँ दीपक है, और यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो राम 1 को भी संबंध शो कर रहा है और राम 2 को भी संबंध शो कर रहा है, तो यूँ नहीं चलेगा। परिभाषा हमारा क्या कहता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब रखता है। अभी ये मास से तो 2 प्रतिबिंब रख रहे, यू इससे भी संबंध रख रहा है और यू इससे भी संबंध रख रहा है, तो यू फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। फंक्शन मैंने बताया जो उसकी प्रतिबिंब होगा वो उसका फंक्शन कहलाएगा। अब सीधा 1-2 उदाहरण समझते हैं अभी, और ऐसे ही अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसमें दे दिया कि ए से बी का रिलेशन दे दिया इसने हमें। ठीक, रिलेशन दे दिया 1 2 2 3 3 4। यदि मैं इन्हें अलग अलग करूं तो जो सेट ए के लिए मैं मान लूँ, मीन्स समझियो पहले अच्छे से, ये मेरा ए है, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। ये मेरा सेट बी है, इसमें कितना होगा, 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा। ठीक, तो इसमें 1 से 2 का रिलेशन है, 2 से 3 का रिलेशन है, 3 से 4 का रिलेशन है। ए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अवयव से केवल और केवल एक संबंध बैठ रहा है। इसका इससे 1 है, इसका इससे 1 है, इसका इससे 1 है। यह इन तीनों का किसी एक पे डिपेंड होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यू हमारा क्या है, फंक्शन है या हमारा फलन है। लेकिन इसे समझते हैं। इसमें सेट ए है, यू ए में यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यू सेट बी है, इसमें यहाँ देखो जो सेट ए के हैं वो पहले वाले अभी होते हैं। ये हम एक्सरसाइज में पढ़ते हैं कि सेट ए से जो बिलोंग करते हैं वो पहले घटक होते हैं, और जो सेट बी से बिलोंग करते हैं वो द्वितीय घटक होते हैं। तो यू पहला घटक, यू पहला घटक, यू पहला घटक, तो सेट ए से बिलोंग करेंगे। द्वितीय घटक 2 2 2, तो एक ही बार लेंगे। ठीक है ना। अब इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। मैंने क्या बताया था, तो यू पहले बताओ फलन है या नहीं है।
बताओ जल्दी, यू फलन है या नहीं है? यू फलन है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अवयव से केवल और केवल एक संबंध रखता है तो फलन कहलाता है। अब ये तीनों भले ही इस एक से संबंध रख रहे तो ये एक का ही संबंध रहे हैं, मीन्स केवल और केवल एक ही तो संबंध बैठ रहा है, तो ये फलन है। अब एक और समझ लेते हैं, एक सेट बनाता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड पॉज कर दो। देखो एक सेट लिया मैंने R = 1 2 1 3 1 4 1 5। अब इसे पहले सेट ए जो होगा वो सेट 1 से, जो यू सेट ए मान लिया मैंने, तो इसके पहले घटक सेट ए से बिलोंग करेंगे, कितना 1 ही बिलोंग करेगा क्योंकि 1 ही है यहाँ, पहला घटक 1 ही है तो 1 ही एक ही बार रिपीट होगा। सेट बी में कितना आ जाएगा 2 3 4 5। अब इनका संबंध इससे भी है, इसका संबंध इससे भी, इसका संबंध इससे भी, इसका संबंध इससे भी, तो यू चल जाएगा क्या? बताओ भाई, यदि एक ही व्यक्ति का, ऐसे मान ले करो कि यू एक हस्बैंड है और ये स्त्रियां हैं, तो इनके यदि मान लो एक ही बंदे की 4 5 या एक से अधिक वाइफ होगी तो क्या वो वैलिड है? नहीं है। तो जब वो वैलिड ही नहीं तो इज़ नॉट फंक्शन। सिंपल सी बात है, इस नियम को अप्लाई कर लियो बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वाइफ रखता है तो वो अमान्य है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसी बेस पे सारे सवाल हैं, ईजी से हैं, ईजिली कर लोगे, ठीक है। और कुछ होगा समझने का तो मैं भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ दूसरी वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।